अब आप अकेले नहीं हो, आपकी लड़ाई लड़ने वाले आपके भाई बहुत सारे हैं। एक चंद्रशेखर चला जाएगा तो आप तो हजारों चंद्रशेखर तैयार हैं। ये सब लोग क्यों आए? इसलिए तो आए ये बताने कि आप हमारी जिंदगी में किसने लिख दिया है क्या ये होता रहेगा। देखो, हर कमजोर आदमी ताकतवर हो सकता है जब एक एक कमजोर एक दूसरे कमजोर का हाथ पकड़ लेगा। जब लड़ाई हम व्यक्तिगत नहीं लड़ेंगे, आज अगर पंकज के परिवार को अकेले लड़ना पड़ा ना, तो कल दोबारा फिर किसी और के साथ होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ पंकज के साथ हुआ, नहीं हुआ है पंकज के साथ। ये तो एक आईना है कि जो भी हमारे खिलाफ जाएगा हम उसके साथ ये करेंगे और फिर वो तैयार रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नेता लोग बड़े अच्छे नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमें चुनाव के समय याद रखते हैं, चुनाव के बाद इनके हमारे कोई रिश्ते नहीं होते हैं। फिर उनके लिए हम वोटर ही होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है हमसे। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, ये पीछे क्यों बंद करके फोन एक तरफ नहीं हो पा रहे? काहे पे चढ़ जा रहे एक दूसरे के ऊपर? फोन भैया बंद कर दो, बहुत रिकॉर्डिंग हो गई है। ये तुम देख रहे हो, ये माँ है हमारी, तुम इनका काहे का सम्मान करते हो कि इनको बोलना पड़ रहा है? जितना वो दूसरे लोग दोषी ना, इतने तुम भी हो। लोग नहीं बिकेंगे तो ये हालात नहीं बनेंगे। हमारे लोग मुखबरी करते हैं तब जाके हमारे लोगों के साथ ये होता है। हम यही इसी समाज में पैदा हुआ, हम जानते हैं। अपना आचरण बदलो, वरना एक एक दिन किसी दिन मेरा भी नंबर आएगा। और उसके कारण तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ नहीं समझ आ रहा है अभी। वोट हमारे पास है, राज हमारा होना चाहिए, फिर राज उनका क्यों है जब वोट हमारे पास। लोकतंत्र में तय होता है जिनका वोट ज्यादा है उनका राज होना चाहिए, और उनका राज होता भी है। फिर हमारा वोट होने के बाद हमारा राज क्यों नहीं? कौन जिम्मेदार है? हम भी तो उतने जिम्मेदार जितने दूसरे लोग हैं। हमें भी तो आदत है थोड़े से पैसे पे, थोड़े से विश्वास पे, दारू पे, तमाम तरह पे अपनी वोट को बेचने का। तो फिर मरो, झेलो, फिर उनके पैरों में पड़ो। चुनाव के बाद 5 साल उनसे तो भीख मांगो। जब तुम लोग जवानी में नहीं लड़ पा रहे समाज की लड़ाई, तो कौन लड़ेगा? पैसे वाले लड़ने नहीं चाहते हैं, मिडिल क्लास परेशान है, गरीब लोग अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं। उनको लगता है वो क्यों लड़े। देखो यार, आज भी कह रहा हूं, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। वरना पंकज का कोई अपराध नहीं था, उसका अपराध ये था कि वो गलत का विरोध कर रहा था बस। और अगर गलत का विरोध होने पर हत्या होगी तो फिर मैं तो रोज करता हूँ, फिर किस दिन मेरा भी नंबर आएगा। कितने लोगों की हत्या के बाद जाओगे आप लोग? कभी तो आपके मन में पीड़ होती होगी कि भैया ये जो तमाम तरह की सुविधा सब चीजें अमीरों के पास ही, क्यों हम गरीबों के पास क्यों नहीं होती है पीड़? इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, देखो हमारे महापुरुष हमारे लिए लड़े, उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए कि हम लोगों के तन पे अच्छे कपड़े आ जाए। आज हम पे अच्छे कपड़े आ गए, मगर आज भी रोटी रोजी की लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि उन अमीरों के लिए ना हम कीड़े मकोड़े हैं, उनको हम नजर नहीं आते हैं। उनको हम नजर तब आते हैं जब उनको हमारी जरूरत हो। जब हमें उनकी जरूरत हो ना, तो हम उनके कॉपी किताब में नहीं है। जितना जल्दी हमारे गरीब लोग इस बात को समझ जाएंगे उतना बेहतर है। और जब तक उनके गुलाम बन के रहोगे ना, तब तक आप फिर यही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ अभी? मैं यही कर सकता हूँ कि जब आप पंकज के साथ ही हो जाएगा तो मैं आके रो सकता हूँ या उसको न्याय दिलाने लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं पंकज को वापस नहीं ला सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग मन बना लो, आप लोग तैयार हो जाओ, तो किसी पंकज के साथ ऐसा होगा ही नहीं। जब हमारा राज होगा तो किसकी इतनी हैसियत है कि हमारे लोग साथ ऐसा कर देगा? जब हमारा राज होगा तो डीएम हमारा होगा, एसएसपी हमारा होगा, थानेदार हमारा होगा, सीओ हमारा होगा। और हमारा भी नहीं होगा तो उसकी हैसियत है कि उसके होते ही ये अन्याय हो जाएगा? नहीं होगा। हम पे भी ताकत है, हम पे वोट का अधिकार, इसके जरिए हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम अपने आदमी को आगे बढ़ा के अपना राज स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या है ना, हमारे लोग वो थोड़े थोड़े लाभ पे टिके हुए हैं, फिर 2 दिन के बाद रोते रहते हैं कि ये देखो हम पे ना, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, और तमाम वो ताकतवर लोग हमारी बेटी को परेशान किए। तो ये तो होना ही। अमीर कब चाहेंगे कि गरीब ताकतवर होकर खड़े हो जाए उनके सामने? अमीर कब चाहेंगे कि तुम्हारे ये 3 छप्पर खत्म हो गए, तुम्हारे यहाँ जो कोठियां खड़े हो जाए? क्यों चाहेंगे अमीर? जब वो तुम्हारे तन पे आज अच्छे कपड़े नहीं देख सकते हैं, तो वो तुम्हें महलों में देख लेंगे क्या? नहीं देखेंगे। इसलिए कह रहे हैं, तुमसे भी कह रहे हैं कि क्या तो तैयार करो कि 1 2 4 कत्ल की और तैयारी करो, या फिर हो जाओ एकजुट और बनाओ अपनी ताकत।
और करो ऐलान इन अमीरों के खिलाफ कि क्या तो सीधे हो जाओ वरना फिर हम तैयार हैं। कितनों को मारेंगे यार? ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं। यही तो परेशान है हमारे लोग। ये ताली बजाने का विषय नहीं है। थोड़ी सी बात सुनते ताली बजाते फिर घर में जाके पढ़ के सो जाते हैं। नहीं चलेगा ताली बजाने से काम। अपने यहाँ ना यहाँ पैदा करनी पड़ेगी, यहाँ दर्द पैदा करना पड़ेगा। और उसकी दवाई यही है कि हम लोग ताकतवर हों। अगर आप चाहते कल किसी और पंकज के साथ ना हो तो फिर आप जुड़ो, एकजुट हो जाओ और फिर अपने भरोसे अपने कंधे लड़ा। बताओ, लड़ाई दूसरे कंधे लड़ जाएगी अपने कंधों पे, तो अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे ना। मुसीबत आएगी, कठिन रास्ता है, लेकिन कठिन रास्ता अगर कठिन है तो रास्ता बदलेंगे या तरीका बदलेंगे? अब तक हम लोग अलग अलग थे, अब हम एकजुट होकर लड़ेंगे। और मैं लिख के देता हूँ इस मामले में तो न्याय होगा, मगर मैं नहीं चाहता ना फिर मुझे किसी दुख में यहाँ आना पड़े, इस तरह के दुख में आना पड़े। कल कोई किसी बहन का सुहाग उजड़ जाए, किसी बेटी बच्चे का पिता ना रहे, किसी बहन का भाई ना रहे, इस दुख में नहीं आना चाहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, मेरा भी बहुत मन है लेकिन मैं परेशान हूँ क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है। पूरे देश में रहते हैं हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, और सब जगह परेशानी है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ फोन से बाहर निकल के ना जमीनी काम करो मेरे साथ मिलके, जिससे कि हम लोग ताकतवर हों। ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत है। आज तुम्हारे सर देख के ना इतनी संख्या में उन्हें नींद नहीं आएगी, समझ रहे हो? उनके पास गोलियां कम पड़ जाएगी, हमारे पास सीने कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम उनकी गोली खाने के लिए नहीं बने भाई। हम यहाँ उसी तरह जिएंगे जिस तरह से दूसरे लोग जी रहे हैं, और हम नहीं डरेंगे किससे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अपने लोगों की लाशों पे रोना बंद करके लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और आपसे भी कह रहा हूँ जाते हुए, पिछले कुछ माएँ तो ऐसी हैं जिन्होंने 10-10 बार वोट गिरी होंगी, 8-8 बार वोट गिरी। बदला कुछ? बदला नहीं बदलेगा, क्योंकि फिर कह रहा हूं ना, उनको लगता है कि ये अगर मोहताज रहेंगे तभी उनके काबू में रहेंगे, अगर ये ताकतवर हो जाएंगे तो उनके काबू में नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? हमसे किसने कहा? हम पूछ रहे थे किसी को कि तुम्हारे यहाँ जो मजदूरी करता है इसको तुम रोज रोज पैसे देते हो, एक दिन क्यों नहीं देते? तो उसने हमसे कहा कि अगर इसको एक दिन पैसे दे दें 10 दिन के, तो फिर ये तीसरे दिन काम पे नहीं आएगा। जब इसके पेट, इसके घर के टीन में राशन होगा ना, फिर ये मालिक हो जाएगा, अपने हिसाब चलेगा। लेकिन जब इसका टीन खाली होगा ना, इसके बच्चों के पेट में भूख होगी, तो ये सुबह मिलेगा 8 बजे खड़ा हुआ यहाँ मुझे। ये हैसियत है हमारी। ये बहनें जो यहाँ खड़ी है ना, उनसे भी कह रहा हूँ भाई बच्चों पढ़ो, एकमात्र रास्ता है पढ़ाई। हम लोग चीजें सरल बना सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना। आप पढ़ो, और बाकी मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 10 साल में चीजें बदल जाएंगी। आसान नहीं है, एक मकान बनने में लग जाता है 1 साल। मेहनत करनी पड़ेगी और हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत लोग हैं, बहुसंख्यक लोग, लेकिन अपनी बहनों से कह रहा हूँ पढ़ाई करो अच्छे से। अगर कल हम ताकतवर हो जाए तो नौकरी का रास्ता खोले, तो आप उसके लिए सक्षम तो हो जाओ, समझ रही हो? और याद रखो, अब आप अकेले नहीं हो, आपकी लड़ाई लड़ने वाले आपके भाई बहुत सारे हैं। एक चंद्रशेखर चला जाएगा तो आप तो हजारों चंद्रशेखर तैयार हैं। ये सब लोग क्यों आए? इसलिए तो आए बताने कि आप अकेले नहीं। तो हम आएंगे बीच में भी फिर, ठीक है? और हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित, दूसरा जो भी सहायता आपको मिल सकती है इस परिवार को, वो सहायता मिले। और उसके लिए अभी इसी 24, 25, 26 तारीख में एक आंदोलन होगा गाजीपुर में, उसकी तैयारी हम करेंगे। आप बस अपना आशीर्वाद बना के रखना, और याद रखना, एक पंकज गया हजारों पंकज। आप एक बार आंख उठा के देखो, इतने पंकज खड़े हैं कि आपको सर गिनने वाले हो जाएंगे। मैं तो यहाँ से वहाँ आना मेरा मुश्किल हो गया है, आप ख्याल रखना। और आपसे भी कह रहा हूँ, आप सबसे बड़ी ताकत ये है कि सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि पंकज को न्याय